हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लोकमार्ट सिटी में। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नया टॉपिक एमएससी जूलॉजी से फॉर्मेशन ऑफ फीटस, यानी फीटस भ्रूण का निर्माण, या फिर कह सकते हैं कि फीटल डेवलपमेंट, फीटस का विकास कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में पहला इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्टेज या प्रोसेस ऑफ फीटल फॉर्मेशन, कंक्लूजन, रेफरेंस। देखते हैं इंट्रोडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ फीटस, जिसे फीटल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, एक रिमार्केबल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग पूरी तरह से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। यह प्रक्रिया 3 फेज में होती है जो लगभग 40 वीक तक चलती है, जिसकी शुरुआत फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन से होती है। यह यूनिसेल्युलर जाइगोट को तेजी से क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और ग्रोथ के माध्यम से एक फुली फॉर्म बेबी में ट्रांसफॉर्म करती है और लगभग 9 वीक में ऑफिशियली फीटस बन जाती है। यानी फीटस फीटस का निर्माण, जिसे फीटल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, फीटस के भ्रूण का विकास भी कहा जाता है, एक विश्वसनीय अद्भुत बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग पूरी तरह से एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है, यानी कि जटिल जीव में बदल जाता है। यह प्रक्रिया जो है 3 स्टेज में होती है: जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटल स्टेज, जो जो 40 हफ्तों तक चलती है। इसकी शुरुआत जो है फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन निषेचन से होती है, जो सिंगल सेल जाइगोट को तेजी से क्लीवेज यानी तेजी से विभाजन के द्वारा, इम्प्लांटेशन के द्वारा और ऑर्गेनोजेनेसिस यानी अंगों के निर्माण व उनकी वृद्धि के माध्यम से एक पूर्ण रूप से विकसित बेबी बच्चे में परिवर्तित करती है। और यह 9 हफ्ते में आमतौर पर फीटस बन जाती है, भ्रूण बन जाती है, गर्भस्थ शिशु में बदल जाती है। दूसरा देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले जानते हैं कि फीटस क्या है। फीटस वह स्टेज होता है, फीटस मतलब भ्रूण, वह स्टेज होता है जब यूटेरस यानी गर्भाशय में पड़ रहा जीव पूरी तरह से एक मनुष्य के रूप में विकसित हो रहा होता है। फीटल फॉर्मेशन एक व्यवस्थित 3 स्टेज जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल स्टेज वाली प्रोसेस है जो लगभग 40 हफ्तों तक चलती है, जिसकी शुरुआत फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन से होती है। इसमें एक सिंगल जाइगोट तेजी से विभाजित व ग्रोथ होकर विभाजन व ग्रोथ करके एक पूर्ण रूप से विकसित बेबी में बदल जाती है। फिर देखते हैं तीसरा, प्रोसेस ऑफ फीटस फॉर्मेशन, यानी फीटस का निर्माण किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। फीटल फॉर्मेशन की प्रक्रिया 3 स्टेज में होती है: जर्मिनल स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज और फीटल स्टेज। पहला देखते हैं जर्मिनल स्टेज। यह स्टेज 1 से 2 हफ्ते तक चलती है, जिसकी शुरुआत एक स्पर्म का एक एग के साथ फैलोपियन ट्यूब में निषेचन से होती है, जो एक सिंगल सेल जाइगोट बनाता है, और यह स्टेज 1 से 2 हफ्ते तक चलता है। जाइगोट फॉर्मेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तब एक स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करता है, जिससे सभी जेनेटिक मटेरियल से भरपूर एक सिंगल सेल जाइगोट बनता है। फिर यही जाइगोट आगे चल के क्लीवेज तेजी से विभाजित होगा। यूटेरस की ओर बढ़ते हुए जाइगोट माइटोसिस डिवीजन द्वारा, तंतुत्री विभाजन द्वारा
तेजी से डिवाइड होना शुरू कर देता है और इससे जो सेल्स बनती है उन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं। जब इन ब्लास्टोमियर की संख्या 12 से 16 हो जाती है तब इसे मॉरूला कहा जाता है। अगला है ब्लास्टुलेशन यानी कि ब्लास्टुला का निर्माण। लगभग 5 दिनों के भीतर सेल्स की समूह क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी कि मारूला तेजी से डिवाइड होती है और व्यवस्थित होती है, जिससे इसके बीच एक कैविटी का निर्माण होता है जो ब्लास्टोसिल कहलाते हैं, और एक खोखली गेंद में बदल जाती है। और यह एक खोखली मारूला जो है एक खोखली गेंद में बदल जाती है जो ब्लास्टोसिस्ट कहलाते हैं। इसकी ब्लास्टोसिस्ट की इनर सेल माउथ एम्ब्रियो बनाती है और आउटर सेल रिंग प्लेसेंटा में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। फिर है इम्प्लांटेशन। लगभग एक हफ्ते के लास्ट तक यानी कि पहले हफ्ते के लास्ट तक 6वें से 10वें दिन ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम में जुड़ जाता है। फिर दूसरा आता है एम्ब्रियोनिक स्टेज जो 3 से 8 हफ्ते तक चलती है। यह वास्तव में संरचनाओं का निर्माण की अवस्था है। एम्ब्रियोनिक स्टेज एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है जो शरीर की स्ट्रक्चर तैयार करती है, यानी मुख्य रूप से यह स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की अवस्था है जो लगभग 3 से 8 हफ्ते तक चलती है और सेल्स कई स्पेसिफिक टाइप में डिवाइड होना शुरू हो जाती है। जैसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ गेस्ट्रुला यानी कि गेस्ट्रुलेशन। गेस्ट्रुला के निर्माण की प्रक्रिया ही गेस्ट्रुलेशन कहलाती है। लगभग 3 से 4 हफ्ते में ब्लास्टुला तेजी से डिवाइड होकर अपने सेल्स प्लास्टोमियर को रीअरेंजमेंट करके एम्ब्रियो के चारों ओर 3 जर्म लेयर बना लेती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। इस स्टेज में जो जर्म लेयर बनती है वो बॉडी की सभी टिश्यूज और ऑर्गन को जन्म देती है। जैसे एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम, हमारी तंत्रिका तंत्र और स्किन त्वचा को उत्पन्न होती है। मेसोडर्म मसल्स और बोन्स व सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हार्ट को जन्म देता है। एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन नली। फिर है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन के निर्माण की प्रक्रिया ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाती है। इस स्टेज में जर्म लेयर एक स्पेसिफिक ऑर्गन और सिस्टम जैसे कि नर्वस सिस्टम, हार्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डिफरेंशिएट हो जाती है, बढ़ जाती है। हार्ट पहला फंक्शनल ऑर्गन होता है जो लगभग 5वें सप्ताह में धड़कना शुरू कर देते हैं। जर्मिनल स्टेज जो 1 से 2 हफ्ते तक चलती है, उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार हम दे सकते हैं। प्रोसेस यहाँ पर यूटेरस में एक फैलोपियन ट्यूब में एक वर्म स्पर्म के साथ मिलकर फ्यूजन मिलकर एक जाइगोट बनाता है। जाइगोट जो है 2 सेल क्लीवेज के माध्यम से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल में बदल जाता है। फिर 8 सेल्स अपनी संख्या और बढ़ा लेती है, डिवाइड हो जाती है, तब उसे मारूला कहते हैं। मारूला जो है ब्लास्टोसिस्ट मारूला के अंदर कैविटी पाई जाती है जो ब्लास्टोसिल कहलाती है। यह ब्लास्टोसिस्ट जो है धीरे धीरे आगे चल करके यूटेरस में धंस जाती है, एंडोमेट्रियम से जुड़ जाती है। अगला है मॉर्फोजेनेसिस। इस स्टेज के लास्ट यानी कि 7 से 8 हफ्ते में 7वें से 8वें हफ्ते में लिम्ब बड्स यानी कि अंगकलिका दिखाई देने लगती है और फेस की जो फीचर्स है आकार लेने लगती है। एम्ब्रियो सी आकार में मुड़ जाता है और पूंछ धीरे धीरे गायब होने लगती है। डायग्राम में हम देख सकते हैं इस प्रकार।
7 से 8वें हफ्ते यानी कि दूसरे मंथ ये शकल फेस जो है वो आकार लेने लगती है, पूंछ धीरे धीरे गायब होने लगती है। तीसरा है द फीटल स्टेज, 9वें हफ्ते से पूरे जन्म तक। ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, 9वें सप्ताह में एम्ब्रियो को ऑफिशियली फीटस कहा जाता है। शरीर तेजी से बढ़ता है और ऑर्गन मैच्योर होने लगते हैं। फीटल स्टेज को जनरली 3 तिमाहियों में बांटा जा सकता है। फीटल स्टेज वास्तव में ग्रोथ और मैच्योरेशन की अवस्था होती है। इसमें पहली तिमाही का अंत 9वें से 12वें हफ्ते एम्ब्रियो फीटस में बदल जाता है। उंगलियां और पैर की उंगलियां जैसे कि फिंगर्स और टॉस और चेहरे की फीचर डेवलप होने लगती है। लीवर आरबीसीज का प्रोड्यूसन शुरू कर देता है और गर्भस्थ शिशु यानी कि फीटस अपने अंग लिम्स को हिला डुला सकता है। 12वें हफ्ते तक एम्ब्रियो लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 से 3 इंच लंबा होता है। प्लेसेंटा जो है पूरी तरह से कार्यशील हो जाती है। फिर है दूसरी तिमाही, 13 से 26वें हफ्ते। दूसरे तिमाही में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। पहला है फीटस की मूवमेंट फील होने लगती है, यानी कि फीटस तेजी से ग्रोथ करने लगती है कि माँ को उसकी मूवमेंट महसूस होने लगते हैं। वर्निक्स एंड लानुगो, यह एक वैक्सी कोटिंग वर्निक्स और फाइन हेयर लेनुगो स्किन को ढकते हैं ताकि इसे एमनियोटिक फ्लड से बचाया जा सके। फिर है सेंसरी डेवलपमेंट, आंखें जो है चेहरे के सामने आ जाती है और कान जो है डेवलप होने लगते हैं, विकसित होने लगती है, जिससे फीटस जो गर्भस्थ शिशु जो है बाहर की दुनिया की आवाज़ को सुन सकता है। तीसरी तिमाही जो 27वें हफ्ते से पूरे जन्म तक चलती है, इसमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। लंग्स में सरफेक्टेंट नामक पदार्थ प्रोड्यूस होता है जो बर्थ के बाद लंग्स को फैलने से रोकते हैं। फिर है ब्रेन ग्रोथ, ब्रेन व्यापक विस्तार होता है जिससे हायर फंक्शंस के लिए जरूरी ग्रुप्स और फोल्ड्स डेवलप होने लगती है। फैट डिपोजिशन, 31वें से 34वें सप्ताह में फीटस तेजी से ब्राउन फैट प्राप्त करता है जो बर्थ के बाद बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करने के लिए फीटस का वजन बढ़ा देता है। 35 से 40वें सप्ताह को फीटस के डेवलपमेंट के लिए फुल टर्म माना जाता है। 40वें हफ्ते तक एक एवरेज फीटस लगभग 48 से 53 सेंटीमीटर यानी कि 19 से 21 इंच लंबा और 2.5 से 4 किलो यानी कि 5.5 से 8.8 पाउंड वजन का होता है। बायोलॉजिकल मिलस्टोन के जरिए हम दे सकते हैं मिलस्टोन यहाँ पर गलत लिखा है, स्टेज और मेजर डेवलपमेंट, यानी कि चौथे हफ्ता तक देखा जाए, चौथे सप्ताह यानी कि हफ्ते तक देखा जा सकता है कि न्यूरल ट्यूब यानी कि भविष्य की जो मस्तिष्क होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो बंद हो जाती है। 8वें सप्ताह में सभी आवश्यक अंगों का निर्माण शुरू हो चुका है। 16वें सप्ताह में हड्डियां सख्त होने लगती है यानी कि बोन निर्माण, हड्डी बनने लगती है। 24वें सप्ताह में गर्भ के बाहर
जीवित रहने की संभावना, जीवन क्षमता बढ़ जाती है। और 37+ सप्ताह गर्भस्थ भ्रूण को यानी फीटस को पूर्ण अवधि माना जाता है। अब देखते हैं कंक्लूजन। एक फीटस का फॉर्मेशन एक महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो एक ओवम के फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से गुजरती है जहां सभी मेजर ऑर्गन बनते हैं और फीटल स्टेज में समाप्त होती है जो ग्रोथ और फंक्शनल मैच्योरेशन की अवधि होती है। फिर है रेफरेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पढ़ने में अच्छा लगे।